अच्छा, फ़िलहाल राइटिंग में तो ये है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट अच्छा लिखा गया है, इट्स रिटन वेल, लेकिन इट्स अ वेरी डे टू डे लाइक अ रेगुलर स्टोरी। आगे जाके वन एक्सपेक्ट्स के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आएंगे। आई थिंक जिसका कर्व बॉल दिस विल ऑल कम लेटर एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ द राइटर टेक्स द स्टोरी टू अनदर लेवल। वो बेटे को कभी भी नहीं, दे कैन नेवर सी हिम डू एनीथिंग रॉन्ग। ये 4 बीवियों में ले आएगा, वो कहेगी मैं, वो क्या कहती है माँ, क्या कहती है, जा चल ड्रामा जाती है, जाने दे, मैं तेरा घर संभाल लूँ। आई लव दिस ड्रामा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी स्टोरी, वेरी टिपिकल कहानी है। अगेन ये वो प्रोजेक्ट है जो प्रिडिक्टेबल टिपिकल स्टोरी बट वेल टोल्ड, ये सैफी का कमाल है ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोची थी, ये डायरेक्टर के लिए भी इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ, बिकॉज सैफी इज डन ज़र पत्तों का बन एंड यू नो तन मन। अब उन्होंने बिल्कुल ही एक टोटल ऑपोजिट वो उन्होंने निकाला है, एक बहुत ही sort of डिफेंस क्लिफ्टन की घरेलू कहानी निकाल ली उन्होंने, which is interesting. So I'm glad that he's doing different subjects. But a very nice story, well told. I love the characters, I love the performances, and simplistic है, complicated नहीं है, आप engage हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, मैं हमें भी पता है। ये वो कहानी है जो घर वाले रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये दूसरी बीवी वाला चक्कर काफ़ी आता है, यू नो, इन मोस्ट होम्स देयर इज अ लॉट, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर पीपल मैरी ट्वाइस एंड थ्राइस 4 टाइम्स। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल, कल्चरली रिलेटेबल कहानी है ये, और इसमें मसाला भी है, मज़ा भी आ रहा है, तो फॉर मी इट वर्क्स, इट्स अ 2 thumbs up। अच्छा, फ़िलहाल राइटिंग में तो ये है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट अच्छा लिखा गया है, इट्स रिटन वेल, लेकिन इट्स अ वेरी डे टू डे लाइक अ रेगुलर स्टोरी। आगे जाके वन एक्सपेक्ट्स के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आएंगे, तो इसके जो है ना वो फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि ये एक प्रिडिक्टेबल एंड टिपिकल स्टोरी रहेगी या फिर ये थोड़ी सी चेंज होके कहीं इसके कोई कर्व बॉल आएगा कहीं से, यू नो, तो वी हैव टू सी आगे जाके किया होगा। अभी तो फिलहाल साफ आपने सुथरा, लास्ट वीक बहुत प्रेडिक्ट किया था इसके हाँ, हवाले से। साफ सुथरा, वेरी क्लीन कट कैरेक्टर्स, यू कैन टेल के मियाँ क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, दूसरी औरत क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी क्लियर कट। लेकिन आई थिंक जिसका कर्व बॉल दिस विल ऑल कम लेटर एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ द राइटर टेक्स द स्टोरी टू अनदर लेवल। What do you think about Sania Saeed's character? It's a negative character. It's a very shady character. She नहीं, knew what she. शी इज़ अ टिपिकल ट्रेडिशनल सास। आप हैरान हो गए, शेडी वेडी नहीं होता। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घरों में भी बेटे के हवाले से अच्छी खासी जो ख़वातीन होती हैं ना, वो लुढ़क जाती हैं। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली वेयर द सास बिकम्स अ रियल सास व्हेन इट कम्स टू द सन। वो नहीं देखती आगे पीछे कि मैं MBA किया है तो ये किया है तो ओके, बेटा बेटा होता है। सो अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक बेटा एक कमज़ोरी होती है। एंड आई थिंक सानियाज कैरेक्टर जो अम्मा का रोल कर रही है इज़ अ वेरी वेल रिटन थॉट आउट कैरेक्टर, क्योंकि टिपिकली जो औरतें इस टाइप की होती हैं, कंजर्वेटिव, यू नो, रिलीजियस, घरेलू ख़वातीन, वो बेटे को कभी भी नहीं, दे कैन नेवर सी हिम डू एनीथिंग रॉन्ग। ये 4 बीवियों में ले आएगा, वो कहेगी मैं, वो क्या कहती है माँ, क्या कहती है, जा चल ड्रामा जाती है, जाने दे, मैं तेरा घर संभाल लूँगी, मैं तुम्हारा घर संभाल लूँ। मेरा मतलब इतना बड़ा उसने अपने बेटे को वो दे दिया है ढील कि टू हेल विद हर यार, शी इज़ गोइंग टू डू ऑल दिस बकवास। एंड कितनी अच्छी ताबेदार बेचारी लड़की है, सुबह शाम उनकी खिदमत कर रही है, फिर भी बेटे की माँ ने क्या किया, कहा कि इसको जाने दे बेटा, मैं हूँ, मैं घर संभाल लूँगी। शी इज़ गिविंग हिम द फ्रीडम टू गेट रिड ऑफ अ गर्ल हु इज़ डूइंग सुबह शाम खिदमत एंड सेइंग आई एम विद यू। मेरा मतलब उसको बेसिकली उसको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिल रहा है ना। एंड सो मेनी वेमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन डू दिस विद देयर सन्स। बहुत कम औरतें होती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं अपनी बहू के साथ खड़ी होंगी। मैंने तो बहुत कम देखी अपनी ज़िंदगी में। आप लोगों ने ऐसी सासें देखी हुई हैं आप लोगों ने? मैंने देखी है जो बहू के साथ खड़ी रहे। मी इन सुनो चंदा। अच्छा, ऑन ड्रामा ना, मैं तो रियल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में भी बॉय कैन डू नो रॉन्ग। तो ये तो बहुत ही टिपिकल सॉर्ट ऑफ एक इट्स अ वेरी ऑथेंटिक अधिकारी चले माशाल्लाह यू हैव सन, अगर वो ऐसे आता आपके पास और कहता कि मैंने कैसी शादी करनी है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुंह तोड़ दूसरी शादी। हाँ, यू सी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं, मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, ठीक है, आई हैव 3 चिल्ड्रन। हाँ,
And I know that my Traumatic. relationship with my son is very different to the one with my daughters. And it's not about me being biased or this thing. जब मैंने अपने बच्चों को पाला है तो बेटा कहता था you're a man hater, you don't give me आज़ादी. I said no, I will equally give you the rights. If they can't sleep over nights with friends, you can't either. But I have to say, as adults, I feel that I have a different perspective on my girls and a different one on my boy because of what I feel society expects of them also, you know. वो And- सोसाइटी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करती है हाँ, आपको. लेकिन जिस किस्म की मैं औरत हूँ, अगर मेरा बेटा किसी औरत के साथ जुल्म करेगा, जो अल्लाह ना करे कभी करे, I will definitely stand by the girl. No question about it. If I feel that my son is unhappy and there's genuinely कोई मसला, तो मैं पहले उसको कहूँगी बेटा पहले ये घर साफ कर लो, clean your house first and then do whatever, don't hurt people. Yes. You know, दिल नहीं सफाई दुखाए कर, किसी. because I don't believe कि आप ये तोड़ें वो करें, किसी को दुख में डालें. स्लेवरी में मैं नहीं यकीन रखती, you know, औरतों को जबरदस्ती नहीं. ज़बरदस्ती ना हो. आप बैठे एक सिविलाइज तरीके से बात करें एंड यू डिसाइड, True. टेक अ डिसीजन, क्लीन योर हाउस एंड देन डू व्हाटएवर द हेल यू हैव टू. बट द बॉयज डेफिनेटली गेट अ लॉट मोर लिबर्टी कंपेयर टू द गर्ल्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कल्चर वी कम फ्रॉम, यू नो. तो शुक्र है अल्लाह, मेरा बेटा बहुत तमीज़दार, साफ सुथरा, प्यारा बच्चा है. एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू बिलाल टू एवर चेंज. So, but I think that overall the characters are well written, very typically written. नाज का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है. बड़ी वो एक एम्बिशियस लड़की है, आगे जाके वो लालच भी दिखाएगी, सब कुछ करेगी. और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब बीना फल वाले, वो सब्ज़ी वाले के साथ भागेगी. क्योंकि प्रोमो में, शुरू के हफ्ते में प्रोमो में, शी गेट्स ऑन टू अ ट्रेन विद हिम ना. Oh yes. Right? So they've given something of the story away. So obviously Beena is going somewhere now, whether she's running with him or she's running away and he's helping her load up onto the train, I don't know. लेकिन कुछ तो गड़बड़ है. And if Nadia is right and she's going to kill the husband, तो फिर वो तो murder mystery बन जाएगी ये And she'll totally. run away. और वो बचाएगा उसको. हाँ, तो वो तो बहुत ही बड़ा क्या twist आएगा. उम्दा. Oh. अच्छा, बेचारा दूसरा- ऐसन, फिर that means that all the plays he's taking, They're he's killing him off. getting beat. Yes. वो No, उसको maybe फोन आ रहा है. I think वो But I don't try think- I don't करती है think मारने का, वो मार नहीं पाती है, फिर हाँ. वहाँ से भागती है. अच्छा, दूसरा याद ये हो रखें, सकता ये है. एक सियासतदान भी है. एहसन का जो कैरेक्टर है, ही इज़ अ पॉलिटिशियन. तो ये सियासत में भी मीन्स इन्फ्लुएंशियल लड़का है. तो शायद इसके पीछे भागेगा, चेस होगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो. अब देखते हैं आगे क्या होता है. बट आई एम होपिंग कि टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे, बिकॉज अभी तो ना ये 3rd and 4th episode was like a replica of 1st and 2nd. So for writing, I'll give so for these 2 episodes, because it didn't really move a 7, and for direction I'll give it an 8. And yes, and what you're doing, हम हर हफ्ते यही बात करते हैं कि you're like Benjamin Button, you know, it's like Benjamin you're Button going in reverse. हाँ. So but ये है नहीं कि नहीं, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन तो उसका नाम होता है ना, बेंजामिन बटन तो हाँ, क्यूरियस same केस. thing, तो एहसन yeah. खान भी क्यूरियस केस ऑफ एहसन Benjamin खान है. Button was the character. ना? Yes. So he basically regresses back to being a Yeah. child. So basically I think that it's amazing how, and Urva also, इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छा, कास्टिंग बड़ी अच्छी हो रही है आजकल, एक्सेप्ट फॉर जिनको आप नानियाँ और दादियाँ बना रहे हैं प्रीमेच्योरली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ओवरऑल आई फील कास्टिंग बड़ी अच्छी हो रही है. जोड़ियाँ जो बन रही हैं बहुत अच्छी बन रही हैं. ऑल दीज आप सारे देख लें, suitable, you know, these characters. माया आहद अच्छे लग रहे हैं, एहसन और उर्वा अच्छे लग रहे हैं. वहाँ पे Ahad and Maya बहुत कर लिया ना जिक्र. and Sajal and Danyal Danyal. together. So overall casting is nice. So, अनस एंड अंसा. हाँ बिल्कुल, फरहान एंड सना. सना जावेद. सो आई थिंक वो बहुत अच्छा जा रहा है. इनका पूरा जो एक ट्रैक है कास्टिंग का सारा सूटेबल है, इंटरेस्टिंग है. दे वर्क टुगेदर, द एनर्जी टुगेदर इज़ वेरी नाइस. इनको लाइनें अच्छी दी गई हैं. एहसन जो कर रहा है वो उसकी भी लाइनें बड़ी अच्छी हैं, और जो उर्वा कर रही है उसकी भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है. एक्चुअली मेन चीज़ होती है कि हाउ आर यू रिटन इन द स्क्रिप्ट, राइट? what work have you been given? तो उसमें आई थिंक इनका बहुत अच्छा लिखा गया है. एंड कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, आगे जाके क्या होगा. सो आई वुड से बोथ उर्वा एंड एहसन आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड आई विल गिव देम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. इससे ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है आगे जाके. आई वुड थिंक आई विल गिव देम बोथ एन 8 each. 8. Yeah. Oh me, मैं भी Yes. बड़ी अच्छा. And of Okay. course, Sanya, if you were talking about Sanya, she'd get a 10 because she's doing the Amma wala role very well. Although I feel it's a little too early for her to do these roles, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है.